हाँ, तो कहाँ तक थे हम लोग? क्या बता रहे थे? सैचुरेटेड। आज हमको लगता है सॉल्युबिलिटी बतानी थी, विलेयता, है ना? विलेयता यूट्यूब पे नहीं आता है। नहीं भैया, यूट्यूब पे नहीं आता। हाँ, यूट्यूब पे मिलेगा ये। यूट्यूब पर आएगा इनके लिए। पार्से ये चाहते हैं कि यूट्यूब पे इनको फ्री में मिल जाए। तो विलेयता, तो भैया ऐसा है कि जो आपका विलयन है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके लिए चाहिए कि विलायक की क्षमता जितना क्या कर दिया जाए, सॉल्यूट को घोल दिया जाए, विलय को घोल दिया जाए। यहां तक हम जानते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सब सही है, लेकिन कक्षाओं को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक? यहां ध्यान दीजिए, नहीं तो सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम विलायक है, और विलायक में भी हमारा कौन है? हमारा फेमस वाटर सॉल्वेंट, है ना? और उसकी अपनी कैपेसिटी है, अपनी क्षमता है। अपनी क्षमता है कि वो कितना विलय घोल सकता है। ठीक? तो जितने मात्रा में वो अपने क्षमता के अनुरूप वो क्या कर लेगा, विलय को घोल लेगा। उसका स्पेशल क्राइटेरिया अगर 100 ग्राम है, तो ये जो विलय की मात्रा यहां से आई, यही विलय की मात्रा विलेयता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एस से। बिना बोले बंद कर दिया करिए, नहीं तो सब डिस्टर्ब कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा डिस्टरबेंस क्लासेस में नहीं होने चाहिए यार। तो विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। और इसका मात्रक क्या हुआ? मोल प्रति लीटर। ये इसका हो गया मात्रक। मोल पर लीटर। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। फिर से विलायक, जो लोग नए हैं फिर से बता दे रहे हैं, विलायक अपनी क्षमता से विलय को घोलेगा। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इस विलायक की अपनी एक क्षमता है, उतना ही विलय वो घोल सकता है। अगर वो विलायक 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के लिए कितना जो विलय की मात्रा आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। ठीक है? अब अगर तो यहां से हमारा विलेयता क्या हो जाएगा? जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ऐसे से। ये हो जाएगा
विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलायक की मात्रा ग्राम में गुणे अब जैसे अब है इसमें एक और समस्या है। अब आपको कई जगहों पर विलायक के स्थान पे बिलियन भी मिल सकता है, तो अब फिर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आप विलायक या बिलियन चाहे जो रख सकते हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि परिभाषा कैसी बन जाएगी, परिभाषा कैसी बन जाएगी कि 100 कैंसिल होना चाहिए। तो अगर विलायक की मात्रा 100 ग्राम हो तो 100 तो विलेय की मात्रा ही क्या कहलाएगी, यानी कि हमारा बन जाएगा कि 100 ग्राम विलायक को क्या क्या बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक सौ ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा ग्राम में उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक, तो ये आपको जो है वैसे ये बैकग्राउंड ठीक है कि ग्रीन वाला, हाँ ये दिख रहा है आप लोगों को, तब क्या दिक्कत है, कैसे नहीं, ठीक है ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आवाज वाला वीडियो देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अगला क्या है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रताएं दो प्रकार से व्यक्त की गई हैं, भौतिक इकाई के आधार पर भौतिक इकाई के आधार पर विलयन की सांद्रता और रासायनिक इकाई के आधार पर
भौतिक इकाई के आधार पर कितने प्रकार? नंबर 1 भार प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं, ठीक, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज, ठीक। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आयतन प्रतिशतता, इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज अभय सिंह। नंबर 3 भार आयतन प्रतिशतता, इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 4 ppm में सांद्रता, ठीक। ppm, ppb और ppt 3 चीजें हो सकती हैं। अभय सिंह क्या बोल रहे हो? तो कौन बोल रहा है? आदित्य क्या दिक्कत है? वैभव क्या समस्या है? पार सिंह क्या परेशानी है? सौरभ क्या झंझट है? रासायनिक इकाई के आधार पर मोल, पहले तो शुरू होगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नंबर 2 मोलरता, मोलरिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नंबर 4 मोललता, मोललिटी, मोल प्रभाज। एनसीईआरटी में इसको मोल अंश भी कहा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मोल अंश भी मोल प्रभाज ही है, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। तो अब इसमें शॉर्ट में हम लोग, चूंकि हम लोगों का आप सरप्राइज में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप आसान से इसे समझेंगे। सबसे पहले इसमें ये थोड़ा सा सबसे अलग है, इसलिए इससे संबंधित एक सवाल मैं बोल दे रहा हूं। कौन सी सांद्रता ताप पर
निर्भर नहीं करती है। कौन सी सांद्रता? मोललता। ताप बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, सब बदल जाएगा, सिवाय किसके? मोललता के। क्यों? क्योंकि ताप किस पर निर्भर करती है? जैसे ताप हमने बढ़ा दिया, फिर मैं कह रहा हूं लाख जगह आप पढ़ लीजिए कि जल आपका विलय है, लेकिन सारा गेम आके यही खत्म हो जाएगा। जल विलायक है, शुद्ध विलायक है, और स्पेशल क्या है? ताप बढ़ाने से जल की मात्रा, क्योंकि जल क्या हो जाता है? धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? तो अगर हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, कोई भी विलय है, अगर उसमें जल उपस्थित है और जल विलायक के रूप में उपस्थित है, तो धीरे धीरे वो कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और लास्ट में आपका विलय बचेगा या फिर वो भी जल के राख हो जाएगा। अगर आप समझो तो अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है वो गैसेस स्टेट में वेपराइजेशन उसका हो जाएगा और वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे विलायक की कमी आएगी, सांद्रता भी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सब में देखिए, जो भी आप डिफिनेशन देखेंगे, जो भी फॉर्मूला देखेंगे, दो चीज होगा। जैसे मैं भार प्रतिशतता की बात करूं, कोई भी बटा लगाना है, प्रतिशतता की बात हो रही है, 100 से गुणा करना है। ऊपर है विलय की मात्रा और नीचे है विलयन की मात्रा, बात खत्म। भार परसेंटेज, अगर मैं विलय की मात्रा को कांस्टेंट कर दूं, 100 तो नियत है ही, तो भार प्रतिशतता, वेट परसेंटेज इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विलय की मात्रा, विलयन की मात्रा। तो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलयन की मात्रा क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी, और अगर विलयन की मात्रा कम होगी तो भार प्रतिशतता बढ़ेगी। भाई आप इतना मैथमेटिक्स आपको पता है, भार प्रतिशतता इस प्रोपोर्शनल 1 अपॉन। अच्छा, ये जो मात्रा है, यहां पे एक और चीज हम बता देते हैं, यहां पे मात्रा का आशय किससे है? मात्रा जो मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है भार से ग्राम में, आयतन से। इन सिचुएशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसा वो क्वेश्चन दिया गया होगा उसके अनुरूप, ग्राम में या फिर एमएल में या फिर मोल के रूप में या फिर तुल्यांक के रूप में, इक्विवेलेंट, ठीक, तुल्यांक के रूप में। 4 चीज बहुत है। तो हमारा चूंकि ये भार प्रतिशतता है W/W, तो इसके केस में आपको क्या करना है? विलय की मात्रा, चूंकि W/W है, भार प्रतिशतता है, तो ये मात्रा किस में आ जाएगी? ग्राम में। और विलयन की मात्रा किस में आ जाएगी? ग्राम में। अगर मैं आयतन प्रतिशतता की बात करूं तो फॉर्मूला सेम है, विलय की मात्रा ब्रैकेट में ml में और बटा विलयन की मात्रा ब्रैकेट में इंटू 100। अगर मैं भार आयतन प्रतिशतता की बात करूं W/V, तो फार्मूला तो सेम है, विलय की मात्रा ब्रैकेट में किसमें? ग्राम में, बटा विलयन की मात्रा ब्रैकेट में किसमें? ml में, और इंटू 100। पीपीएम की सांद्रता बात करूं तो पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी 3 शब्द आए हैं, यम, बी और टी। यम फॉर मिलियन, मिलियन यानी 10 की घात 6 से गुणा करना है।
बी फॉर बिलियन यानी 10 की घात 9 से गुणा करना है, और टी फॉर ट्रिलियन यानी 10 की घात 12 से गुणा करना है। अब आपका पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला कंसंट्रेट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू विलय की मात्रा किसी में भी, यहां पे चूंकि इसके साथ मैं संख्या भी लिख देता हूं, 5 चीजें बता रहा है ये संख्या, जैसे 36 लाख अणु, पीपीएम, पीपीवी, पीपीटी। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलय की मात्रा, किसी में भी ले सकते हो, इसके लिए इंडिपेंडेंट है आप, चाहे ग्राम में, एमएल में, मोल में, तुल्यांक में या संख्या के रूप में, बिलियन की मात्रा और गुणे 10 की घात 6 अगर पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीवी है तो 10 घात, और पीपीटी है तो 10 घात। क्लियर? अब ग्राम प्रति, अब यहां पे आ जाते हैं रासायनिक इकाई के रूप में, फार्मूला सेम है, सरप्राइज में आप पढ़ रहे हो, ऐसा कोई अगर बता दिया आपको, और क्या बोल रहे थे भाई ये आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शब्द से ही स्पष्ट है, फार्मूला सेम है, ये प्रतिशतता था इसलिए 100 से गुणा किया, ये पीपीएम था 10 घात 6 से, पीपीवी है 10 घात 9 से, पीपीटी है 10 घात 12 से, यहां किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, यहां हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू विलय का भार या विलय की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में, ग्राम प्रति लीटर, विलय की मात्रा ग्राम में, और बटा बिलियन की मात्रा लीटर में, दैट्स ऑल। और अगर आप चाहते हैं कि लीटर की जगह एमएल कर दें तो आप 1000 से गुणा कर दीजिए, आपकी मर्जी। फिलहाल अभी मैं नहीं कहूंगा आप 1000 से गुणा करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, उसके भी उस पर भी प्रोसेस पे आएंगे। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो आप बहुत बेहतर तरीके से केमिस्ट्री सीखेंगे, अगर आप सब कुछ जानते हो भैया तब बढ़िया लोचा है ना, तो पहले तो उसको निकालना पड़ेगा। मोलरता इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब अगर किसी ने पूछा इसका क्या डिफरेंस, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो विलय की मात्रा ब्रैकेट में मोल में, और बिलियन की मात्रा ब्रैकेट में। क्लियर? नॉर्मलता ये होती है तुल्यांक प्रति लीटर, इसका मात्रा क्या होता है तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसके लिए क्या बनेगा नॉर्मलता के लिए, विलय की मात्रा तुल्यांक में और बटा बिलियन की मात्रा लीटर में। क्लियर? ये स्पेशल है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसके लिए मैं बता दिया कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती, जानते रहिए। मोललता, वजह, ये सब बटे में लीटर 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 है आयतन, ये इसमें बिलियन है, इसमें विलायक है। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसके लिए स्पेशल केस है। मोललता बराबर विलय की मात्रा किसमें, मोल में, और बटा बिलियन नहीं, विलायक की मात्रा।
अब आप किलोग्राम की जगह क्या रखना चाहते हैं? ग्राम। तो 1000 से तो आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक। और मूल प्रभाज को तो मैं अलग से बताऊंगा। तो जो कुछ भी नोट करना हो अभी नोट कर डालिए। टाइम मिल जाएगा आपको नोट करने का, ठीक है। कहीं जा नहीं रहा है। लास्ट में सर इसी पे फिर से पॉज कर देंगे। आइए, सबसे पहला हमारा कौन सा आ रहा है? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W बाय W से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत सीख लिए विलेय की मात्रा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे विलेय का भार आप ग्राम में बटा बिलियन का भार। अब आपको पता चल गया है, ट्रेंड हो चुके हैं। और गुणे परिभाषा क्या बनेगी? 100 ग्राम। भाई ये आपका क्या होना चाहिए? इसकी जगह क्या होना चाहिए? 100। अगर इसकी जगह 100 हो जाए तो ये कैंसिल। तो विलेय का भारी क्या कहलाएगा? तो ये था डिफिनीशन बनाने का तरीका कि 100 ग्राम बिलियन की मात्रा बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में उस बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फैन ऑन कर लीजिए, गर्मी लग रही होगी। हाँ, सब बंद कर दीजिए, सब अंधेरे में पढ़ लेंगे हम लोग। हो गया? हो गया? सेम प्रोसेस, भार प्रतिशतता की जगह आयतन प्रतिशतता, W बाय W की जगह ग्राम की जगह ml में, ग्राम की जगह ml में, 100 ग्राम की जगह 100 ml, सॉरी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V बाय V से। फटाफट करिए, बाकी नोट तो आपको बनाना ही है आराम से। इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत?
चलिए आयतन हो गया, फटाफट आइए फटाफट। भार आयतन प्रति सतह, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? W बाय विलय का भार किसमें? ग्राम में। विलयन का आयतन पूरे डिफिनेशन क्या बनेगी? 100 ml विलय में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। उस विलयन की क्या कहलाती है? भार आयतन प्रति सतह कहलाती है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? W बाय V से। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर? अगला नंबर 4, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीवी का मतलब और पीपीटी का मतलब मिलियन में कितने से गुणा? बिलियन में किससे गुणा? क्या बोले? इसमें कितने से गुणा? ठीक है। ये पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी क्यों यूज करते हैं सांद्रता के रूप में? जैसे मान लो एक ड्रम पानी रखा है और उसमें आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया, नमक तो पूरा घुल जाएगा। आप फिर पानी को चखेंगे ना, आपको नमकीन नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें विलय नहीं घुला है। ऐसे छोटे छोटे, जैसे क्या कहते हैं, अपने शरीर में जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, घटक है, उनकी सांद्रता चेक करने के लिए पीपीएम, पीपीवी, पीपीटी का प्रयोग होता है। मतलब जहां विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो ऐसी जगहों पर हम लोग पीपीएम, पीपीवी, पीपीटी का यूज करते हैं। जैसे इसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, एक ड्रम में आप चेक कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो पीपीएम है। एक ड्रम में छोटा थोड़ा सा विलय मिला दिया, ठीक। 1000 लीटर वाली टंकी में चेक कर रहे हैं, घर पे अपने छतों पर जो लगी होती है, उसमें अगर हल्का सा विलय मिला तो उसके लिए पीपीबी। तालाब में चेक कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में चेक कर रहे हैं, तो पीपीटी। समझ में आएगा? फॉर्मूला सेम है और डिफिनीशन भी सेम। तो चाहे पीपीएम हो, चाहे पीपीवी हो, चाहे पीपीटी हो, अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। तो पीपीएम इक्वल टू विलय की मात्रा, आपके पास ऑप्शन है, चाहे जो यूज कर सकते हैं, बटा विलयन की मात्रा और गुणे 10⁻⁴
कोई दिक्कत? अगर यहीं पे पीपी बी के लिए चेक करना है तो 10 और पीपीटी आ गया तो 10-12। अगला, अब रासायनिक इकाई पे आ जाते हैं। तो रासायनिक इकाई में कौन है सबसे पहले? ग्राम पर लीटर या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अच्छा, ये जो यहां पे डिफिनीशन क्या बनेगा? 10 लाख बिलियन की मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख कैसे, ठीक। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी विलय की मात्रा कहिए चाहे विलय का भार कहिए, किसमें? ग्राम में, और बटा बिलियन का आयतन क्या कहेंगे, किसमें? तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? अगर बिलियन का आयतन 1 लीटर हो जाए तो विलय का भार ग्राम में किसके बराबर हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर के सांद्रता के बराबर हो जाएगा। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। सिंपल बन जाएगा परिभाषा। इसका मात्रक क्या है? ग्राम प्रति। एक जगह अगर आपको मन करे, अगर आप यहां पे लीटर की जगह एमएल करना चाहते हैं, अरे हाँ आ गया आ गया। अगर आप एमएल करना चाहते हैं तो आपको यहां गुणे कितना करना पड़ेगा, लेकिन मात्रक ग्राम प्रति लीटर में ही रहेगा। इसलिए एमएल में कर रहे हैं, गुणा 1000 कर रहे हैं। अब अभी पूछेंगे सर हर जगह किताब में लीटर में दिया है, आप एमएल में क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे आयतन एमएल में दिए गए होंगे। तो आपको एमएल में दिया गया हो तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट फार्मूला लिखे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन एमएल में गुणे 1000, वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मात्र क्या होगा? ग्राम प्रति लीटर। नंबर 2, मोलरता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरिटी क्या कहते हैं वैसे? तो विलय की मात्रा मोल में, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। आप लिख सकते विलय की मात्रा ब्रैकेट में मोल में, और आप लिख सकते विलय के मोलों की संख्या। बाकी सारी कहानी सेम है। बिलियन का आयतन लीटर में। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? अगर ये 1 लीटर हो जाए तो विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। क्लियर? इसका मात्रा क्या होगा? मोल प्रति लीटर, या फिर मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी आ सकता है, और या फिर मोलर, हिंदी में या इंग्लिश में।
अब आपको अगर लीटर से समस्या है और आप करना चाहते हैं एमएल में, क्योंकि सारे सवाल आपके किस में आएंगे, एमएल में आएगा, तो गुणा किससे कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति, प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं नॉर्मलता पर। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। ये हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है मालूम है, तुल्यांक प्रति लीटर या इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। या नॉर्मल इसका मात्रक है। तो ये हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या, जैसे मूलक संख्या होती है वैसे ही तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर। डिफिनीशन क्या हो जाएगी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 4 मोललता। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम। किसे, स्मॉल एम से। सरप्राइज वाले बच्चे किससे प्रदर्शित करते हैं, यम डैश से। अब है हर जगह तो स्मॉल यम दिया है, उसके पीछे कारण है, बताएंगे आने वाली क्लास में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका मात्रक मोल प्रति, यानी मोल केजी इनवर्स या मोलल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मोललता हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या या विलेय की मात्रा मोल में बटा, आप बताइए क्या हो गया। हाँ, बिलियन की मात्रा किसमें, वाह बहुत अच्छे, टॉप कर जाओगी। क्या क्या लिखूं, है लड़की बैठ के, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। यहाँ स्पेशल केस बताया, विलायक का भार किलोग्राम। अगर किलोग्राम की जगह ग्राम दिया, सारे न्यूमेरिकल में ग्राम देता है, तो हम क्या करेंगे, हाँ 1000 से थोड़ा, मान लीजिए यहाँ पे ग्राम कर दिया, तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से। क्लियर,
मूल प्रभात के लिए अगली क्लास, तब तक यहां तक का नोट्स आप लोग कंप्लीट करके रखिए। समझ आए क्या? चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कौन सा देखना था आप लोगों को? यही वाला? इसके पहले वाला सर। नहीं, हाँ हाँ यही। इसके पहले वाले के लिए भी आप लोग कोर्स में देख सकते हैं।